प्रयागराज केवल एक नगर नहीं है, ये समय की स्मृति है। ये वह स्थान है जहां इतिहास लिखे जाने से पहले भी उत्सव मनाया जा रहा था। जब मनुष्य ने न कैलेंडर बनाए थे, न तिथियां गिनी थी, तब भी संगम के तट पर दीप जलते थे और दूर दूर से लोग यहां आते थे, क्योंकि ये स्थान धरती और आकाश के बीच एक सेतु था। प्रयाग का अर्थ है यज्ञ और प्रयागराज का अर्थ है यज्ञों का राजा। अर्थात ये नगर केवल बसाया नहीं गया, बल्कि अनुष्ठानों से रचा गया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने पृथ्वी पर पहला यज्ञ यही किया और तभी से प्रयाग को प्रथम तीर्थ कहा गया। यहीं से प्रयाग का उत्सव बिना किसी तिथि और वर्ष के आरंभ हुआ। समुद्र मंथन की कथा में जब अमृत निकला और देवताओं ने अमृत कलश को लेकर उड़ान भरी, तब 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। और प्रयागराज में अमृत की बूंद गिरने से ये स्थान अमरता का प्रतीक बन गया। तभी से यहां कुंभ का आयोजन होने लगा, जो केवल मेला नहीं बल्कि अमरता की स्मृति का उत्सव है। कुंभ हर बार 12 वर्ष में आता है, पर उसका अर्थ केवल समय नहीं बल्कि वो क्षण है जब ग्रह, नक्षत्र और पृथ्वी एक विशेष संतुलन में होते हैं। यही कारण है कि प्रयागराज को मानव सभ्यता से भी प्राचीन माना जाता है। यहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जो केवल नदियों का नहीं बल्कि जीवन, भावना और ज्ञान का मिलन है। इसलिए यहां स्नान शरीर की नहीं बल्कि विचारों की शुद्धि माना गया। वैदिक काल में ऋषियों ने यही तप किया, शास्त्र रचे और शिष्यों को शिक्षा दी। उस समय प्रयाग भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र था। रामायण काल में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण ने ऋषि भारद्वाज के आश्रम में विश्राम किया, जिससे स्पष्ट होता है कि ये नगर मर्यादा और धर्म का केंद्र रहा। महाभारत काल में पांडवों ने यहां तप और स्नान किया, जिससे यह सिद्ध होता है कि हर युग में प्रयाग धर्म की परीक्षा भूमि रहा। बौद्ध और जैन काल में भी इसका महत्व बना रहा। अशोक स्तंभ आज भी इसकी ऐतिहासिक गवाही देते हैं। ये नगर कभी किसी एक धर्म का नहीं रहा, बल्कि समावेश का उत्सव रहा। मध्यकाल में नाम बदला, शासन बदले, पर संगम, साधु और कुंभ नहीं रुके। स्वतंत्रता आंदोलन के समय प्रयागराज ने देश की आत्मा को जगाया। आनंद भवन और क्रांतिकारी गतिविधियां इसका प्रमाण बनी। आज भी जब कुंभ लगता है तो करोड़ों लोग बिना भेदभाव के एकत्र होते हैं और ये विश्व का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण मानव समागम बन जाता है। इसलिए प्रयागराज कब से मनाया जा रहा है? इसका उत्तर किसी तारीख में नहीं बल्कि इस सत्य में है कि जब से मनुष्य ने जीवन को पवित्र मानना सीखा, तब से प्रयाग मनाया जा रहा है। ये समय से पहले का, इतिहास से बड़ा और भविष्य तक चलने वाला उत्सव है। क्योंकि जैसे नदियां रुकती नहीं, वैसे ही प्रयागराज का उत्सव भी कभी नहीं रुका और न रुकेगा।